हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर DSR सर पर स्वागत करता हूं। और आज हम देखने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके पहले वाले लेक्चर में वीडियो में हमने देखा था वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। और ये वेक्टर अलजेब्रा रूल को फॉलो करता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्लियर है? नॉर्मल मेथड से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ये हमने देखा था। डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द कंप्लीट पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का कंप्लीट जो पाथ है उसे हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। जैसे कोई ऑब्जेक्ट A से B गया 10 मीटर, B से C गया 15 मीटर, C से D आया कितना? 20 मीटर। क्लियर है? तो ये जो टोटल पाथ कवर है ना, टोटल पाथ कवर है, इसे हम डिस्टेंस बोलेंगे, है ना। मतलब 10 प्लस 20 30 और 30 प्लस 15 कितना हो गया? 45। कितना हो गया? 45। ठीक है, तो टोटल होगा यहाँ पर 10 प्लस 15 प्लस 20, तो 5 और 45 मीटर। कितना? 45 मीटर। तो ये डिस्टेंस है, टोटल पाथ कवर। इसमें टाइम जितना भी लगा होगा, टाइम लगा मान लो कितना टाइम लगा इस ट्रेवलिंग में टाइम लगा मान लो 30 सेकेंड। कितना लगा? 30 सेकेंड। क्लियर है? तो टोटल पाथ कवर बाय एनी ऑब्जेक्ट, है ना, हम उसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। क्लियर है? ये डिस्टेंस आई होप आपको समझ में। अब इसमें कोई डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। यदि आपसे पूछे कि आप कितना, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है या कोई व्यक्ति है ना, आपसे अगर पूछे कि आप कितना डिस्टेंस कवर करके यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हो, तो आप बताएंगे 45 मीटर। कितना? 45 मीटर। टाइम कितना लगा? 30 सेकेंड। देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन अबाउट द डायरेक्शन एंड ऑल दोस थिंग। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी, ये स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। कौन सी है? स्केलर है। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसा यूनिट मीटर है, डिस्टेंस मीटर में नापा जाता है। टोटल पाथ कवर बाय एनी ऑब्जेक्ट हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या है ये? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये भी एक प्रकार का डिस्टेंस ही है, लेकिन सबसे छोटा डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेड डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। अलॉन्ग विथ द डायरेक्शन फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। और इसके बीच में डायरेक्शन भी होगा। क्या होगा? डायरेक्शन। आइए हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर। जैसे ये हमारे पास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है A से B तक का एक एक ऑब्जेक्ट है। A से B गया, B से C गया, C से D आया। ये तो हो गया उसका डिस्टेंस। लेकिन वो डिस्प्लेस कितना हुआ? पहले कहाँ था? A पर, और अब कहाँ गया? D पर। और किस डायरेक्शन में हुआ? इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दोनों के बीच का, इसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ये है उसका डिस्प्लेसमेंट। और ये जो टोटल पाथ है वो है डिस्टेंस। वो क्या है? डिस्टेंस। और ये जो शॉर्टेड पार्ट था उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो यही एग्जांपल हम यहां पर दोहराते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है A से B गया, B से C गया और C से D आया। क्लियर है ना। और यहां चला 10 मीटर, यहां चला 15 मीटर और यहां चला 20 मीटर। लेकिन वो डिस्प्लेस कितना हुआ? तो बोले उसकी फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन A थी से फाइनल पोजीशन D, और डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ। तो ये सब कहलाएगा डिस्टेंस। ये सब कहलाएगा क्या? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो उसका हुआ वो हुआ कितना? 10 प्लस 15 प्लस 20। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो कितना हुआ?
मान लो वो हुआ 5 मीटर, कितना हुआ 5 मीटर, क्लियर है 5 मीटर। तो शॉर्टेस्ट पहले वो कहाँ था इनिशियल पोजीशन, अब वो कहाँ है फाइनल पोजीशन, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, लेकिन टोटल पाथ कवर को क्या बोलेंगे डिस्टेंस। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन 5 मीटर ए टू डी क्या बताना पड़ेगा, 5 मीटर ए से डी डिस्प्लेस हुआ, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, और डिस्प्लेसमेंट ओनली स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है। अब प्रश्न उठता है कि क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यदि एक क्वांटिटी एक ऑब्जेक्ट ए से चलना शुरू करे और बी पर जाकर रुक जाए, तो यही टोटल पाथ कवर होगा, यही शॉर्टेड डिस्टेंस होगा। मान लो 4 मीटर की दूरी तय करी उसने 2 सेकंड में, तो यही उसका डिस्टेंस है और यही उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो कभी कभार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही क्वांटिटी हो जाती है, एक ही बात हो जाती है। क्लियर है। तो आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट